हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी अंतरा बुक का नया अध्याय। ये जो नया अध्याय है ये लिखित है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। उन्होंने 2 कविताएं प्रेरणा देते हुए हमारे सामने, एक कविता में वो खुद अपने आप को झंझोड़ रही हैं और दूसरी कविता में वो बता रही हैं कि किस तरीके से जो ये आंसू यानी कि जो तकलीफ होती है कैसे कैसे तरीकों से बाहर आती है। तो जब तकलीफ होती है तो कैसे कैसे चीज़ें बदलती भी हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हमारी एक कविता है जाग तुझको दूर जाना, और दूसरी कविता है सब आंखों के आंसू उजले। तो ये 2 कविताएं हमारे इस पाठ के अंतर्गत दी गई हैं महादेवी जी वर्मा द्वारा। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हमारी पहली कविता है। पहली कविता हमारी क्या है? चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अस अलसियत व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं से निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पद पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने आप से ही ये बात कह रही हैं कि अपनी आत्मा को बोल रही हैं कि तुमको ही उठना है और आगे बढ़ना है। होता है ना कि हम अंदर से थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो हम चीज़ों में आगे नहीं बढ़ते। तो वो अपने आप को मोटिवेट कर रही हैं। क्या कह रही हैं? चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, मतलब ये आंखें, इसमें तुम्हारे कैसे इस तरीके की नींद है और तुमने ये आलस का बाना क्यों पहना है। बाना मतलब चोला, आलस का चोला तुमने क्यों पहना है। तुम उठो, तुमको अभी बहुत कुछ पाना है, बहुत दूर जाना है, अर्थात पाने के लिए चलना पड़ेगा, बहुत सारे सफरों को पूरा करना पड़ेगा। तो तुमको अभी ये नींद जो है वो छोड़नी है, ये आलस छोड़ना है और तुमको आगे बढ़ना है। नींद और आलस का मतलब ये नहीं कि हम सो रहे थे तो जाग गए। कहने का मतलब ये है कि हम जो अपने अंदर आलस लाते, नहीं आज नहीं हम कल करेंगे, छोड़ दो, ये है ठीक है चलता है, तो वो जो फीलिंग होती है कि नहीं चलता है, उस फीलिंग को हमें दूर हटाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, तुमको आगे बढ़ना है, चाहे ये जो अचल यानी कि ना हिलने वाले जो पर्वत होते हैं इनमें कंपन पैदा हो जाए, अर्थात ये हिलने भी लगे तो भी तुमको आगे बढ़ते रहना है। या प्रलय में आंसुओं में मौन असलियत व्योम होले, और क्या है कि अगर ये जो व्योम मतलब ये जो आकाश है इसमें से बारिश होने लगे, आंसुओं की बारिश होने, अर्थात तुमको कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, ये बादलों की तरह तुम्हारे आंख, बादल से जैसे बारिश होती है उस तरीके से तुम्हारी आंखों से पानी बरसने लगे, तब भी तुमको आगे बढ़ते रहना है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की खोर छाया, और क्या है, अगर ये पूरा आकाश एकदम अंधेरे में छा जाए, अंधेरे में छा जाए, जो चांद और सूरज के जिसके अंधेरे में डूब जाए, कहीं ना दिखाई दे, तब भी तुमको नहीं रुकना है और आगे बढ़ते रहना है। जाग कर विद्युत शाखाओं में निठुर तूफान बोले, और बिजली चमकता हुआ, खूब बिजली की चमक हो और घंघोर तूफान हो, तब भी तुमको जाग कर आगे बढ़ते ही रहना है। पर तुझे है नाश पद पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, और जिस पद पर तुम पर चढ़ रहे हो, अर्थात जो विनाशकारी पद भी हो सकता है, लेकिन उस पद पर भी तुमको अपने किए के निशान छोड़ने, अर्थात तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना, वो मंजिल तुम्हारे लिए मुश्किल है, यानी कि विनाश का पथ है, इतना मुश्किल उन्होंने बताया है, लेकिन तुमको रुकना नहीं है और आगे बढ़ते ही रहना है। उस पथ पर अपने निशान छोड़ने, अर्थात उस विनाशकारी पथ तक तुमको पहुंचना ही है। जागो, अभी तुमको बहुत दूर जाना है, अपने आलस को छोड़ो और आगे बढ़ो। अब इसकी व्याख्या क्या दी गई है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री अपने प्राणों को देखकर अत्यंत चिंतित हो रही हैं। वे अपने प्राणों से कह रही हैं कि तुम्हारी आंखों तो सदा सजग थी, मतलब हमेशा जगी रहती थी, अपने प्रिय पद पर सदा देखती रहती थी, आज तुम्हारी आंखों में आलस भरी हुई है, क्यों दिख रही है।
आज तुम्हारी दशा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? तुम आलस को त्याग करो, जागो, अपने लक्ष्य को याद करो, तुमने अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। संभवतः तुम्हें अपने मार्ग में आने वाली अड़चनों का डर है, यानी कि हो सकता है तुम डरे हो इसलिए आलस में यहां बैठे हो, किंतु तुम्हें अपने आलस को दूर करना है और अपने उद्देश्य को पूरा करना है। या आज कभी न डरने वाले हिमालय पर्वत का हृदय कांप उठे, या फिर सदा मौन रहने वाला आकाश भी प्रलयंकारु आंसू रो पड़े। जो आकाश हमेशा शांत रहता है वो आंसू भी बहाने लगे। या चाहे पूरे आकाश पर अंधेरा छा जाए और उस अंधकार में सूर्य चंद्रमा भी विलीन हो जाए, चाहे बिजली के भयानक तूफान से प्रलय आ जाए या सारी दिशाएं जलमग्न हो जाएं, पर तुम निराश ना होना और उसी शक्त पद पर अपने सफलता के निशान छोड़ाना। जागो, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है और तुम्हें उस तक पहुंचना है। तो अभी तो वो मोटिवेट उन्होंने ये चीज करी अपने आप को कि तुमको आगे बढ़ते ही जाना है। नेक्स्ट क्या दिया है? बांध लेंगे क्या तुझे यह व्योम के बंधन सजीले, पथ में बांधा बनेंगे तितलियों के रंग पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना है। तो अब इस वाले में क्या बोल रही हैं छंद में कि क्या चीजें आपको लुभाएंगी जिसके कारण आप इस पद पर नहीं चलेंगे, मुश्किल पद पे। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको इस पद से भटका सकती हैं? तो क्या दिया है? बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, मतलब क्या तुमको जो तुम्हारे सांसारिक बंधन है, सांसारिक बंधन माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे, ये सभी जो सांसारिक बंधन होते हैं, क्या ये बंधन तुमको बांध लेंगे और उस पद पर चलने नहीं देंगे? अपने आप से ही बोल रही है, इसीलिए प्रश्न में है ये। क्या तुमको ये सारे बंधन, सांसारिक बंधन तुम्हें बांध लेंगे? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और ये जो आकर्षक चीजें हैं, आकर्षक चीजें यानी कि भोग विलास की जो रंग बिरंगी चीजें यहाँ इस जीवन की रंगीली आशाएं हैं, क्या इस आकर्षण में भी बंध कर तुम रुक सकते हो, उस पथ पर नहीं जाओगे? विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। और ये विश्व में जो अत्याचार व्याप्त है, जो यहाँ के लोग रो रहे हैं उस अत्याचार के कारण, क्या उस अत्याचार को भुलाकर तुम जो यहाँ के भोग विलास की जो मधुप गान है, जो यहाँ की रंग ललियां हैं, संगीत हैं, क्या इसमें तुम वो सारा क्रंदन, विश्व का जो रोना है, वो सभी को तुम भुला दोगे? क्या डुबो देंगे ये तुझे यह फूल दल के ओस गीले। तो ओस, फूल दल के ओस का मतलब यहां पर है जो आकर्षक वैभव की चीजें होती हैं, जो हमें आरामदायक जो हमें चीजें होती हैं, ये सब चीजें। तो ये जो आरामदायक चीजें हैं जो आपके शरीर को आराम दे रही हैं, क्या ये सारी चीजें तुमको इसी संसार में डुबो देंगी? फूल की ओस मतलब ये जो संसार है वो फूल है, और ओस मतलब इसमें जितने भी अट्रैक्टिव चीजें होती हैं जो हमको रोकती हैं, आराम की चीज होती हैं, गाड़ी बंगला पैसा वैभव, ये सब चीजें। तो क्या ये सारी चीजें फूल की ओस की तरह तुमको अपने ही मद में डुबो लेंगी? तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना है। तुम अपने आप को इन सभी वैभवों से दूर रखो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अभी दूर है। ये जितना भी वैभव है ये तुम्हें अपने आप में बांधने की कोशिश करेगा, तुम्हें इसे अपने आप से दूर रखना है, बाहर निकलना है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है और तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। तो इसमें क्या दिया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री अपने प्राणों को संसार के मोह माया से दूर रखने का आग्रह कर रही हैं। क्या मोम की तरह पिघलने वाले सांसारिक आकर्षक बंधन तुझे बांध लेंगे? क्या तितलियों की रंगीन पंखों से सुंदर संसार के सुख साधन तुम्हारे लक्ष्य में बाधक बन जाएंगे? मतलब जो चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं वो सारी चीजें तुम्हें क्या इस मुश्किल पथ पे नहीं जाने देंगी, तुम्हें अपने आकर्षण में बांध लेंगी? क्या इस संसार के आकर्षण और मधुर गुनगुन में तुम भूल बैठोगे समाज के दुख और व्यथा को? और इस संसार का जो बहुत ही प्यारा संगीत सुनहला है, उसमें ये संसार जिन लोगों को तकलीफ है उनके सभी के रोदन को तुम भूल जाओगे? क्या इन सांसारिक फूलों पर जो ओस है तुम उसमें इतना डूब जाओगी कि अपने कर्तव्यों को भुला बैठो?
तुम अपनी चाहत की कैद में अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हो सकती। जागो, तुम्हें अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अभी तुम्हें और बहुत आगे जाना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दा घूंट मधुरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपथान ले आया, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इस छंद में क्या बोल रही है कि तुमको जो तकलीफें हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसमें क्या, अगर जब तुमको तकलीफें होंगी तो जो औरों को तकलीफ है, क्या तुम उनको नजरअंदाज करके तुम अपने रास्ते को छोड़ दोगे? ऐसे क्वेश्चन अब अपने पास में उठा रही हैं। क्या दिया है? वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो लाया, अर्थात वज्र यानी जब तकलीफों का पहाड़ टूटता है हम पर, तभी हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो क्या उस आंसू के डर से क्या तुम अपने पथ को छोड़ सकते हो? यानी कि वज्र यानी तकलीफों से उठने वाले एक आंसू कर्ण से क्या तुम अपने सारे लक्ष्यों को भूल जाओगे, धो दोगे, यानी कि तुम्हारे जहन से वो सारी चीजें मिट जाएंगी। देख किसे जीवन सुधा दा घूंट मदिरा लिया। क्यों तुम अपने जीवन में तुम्हारे जीवन में इतने रस थे, वो जीवन का रस तुम कहीं छोड़ आए और मदिरा रूपी विष ले आए। अर्थात तुम्हारे अंदर जो रस था, जो जीवन था, वो दूसरों को जीवन प्रदान कर रहा था, और तुम्हारे अंदर अब मोह रूपी मदिरा का विष आ गया है और अपना जीवन का रस तुम कहीं छोड़ आए हो। तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी हम आलस में हैं, हम नहीं बढ़ रहे हैं आगे। तो वो अपने आप से, अपने अंदर की आत्मा से ये चीज कह रही हैं। सो गई आंधी मलय की बात का उपथान ले आया। और तुम्हारे अंदर जो आंधी उठी हुई थी इस जग को सब कुछ पाने देने के लिए और हर बुरी चीज को उठाने के लिए, जो तुम्हारे अंदर आंधी उठी थी, तुम उसको भूल आए, उसको तुम कहीं छोड़ आए जाके, और उसकी जगह तुम शांति ले आए हो। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। और जो इस विश्व में अत्याचार के कारण जो हाहाकार मचा हुआ था, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त था, उन सभी को तुम भूल कर जो है वो चिर निंदा में आ गए। मतलब तुम शांति से आकर सब कुछ भूल कर तुम सो गए। अमरता सुत चाहता क्यों अमृत को उर में बसाना। और तुम उस अमरता, यानी कि अगर तुम ये सब करते तो तुम्हें खूब प्रसिद्धि मिलती, बहुत समय तक तुम याद किए जाते। तो भाई मनुष्य क्या है, वो तो कुछ समय में मर जाएगा, शरीर मर जाता है, याद क्या रहते हैं उसके अच्छे कर्म। तो वही उसी बात को इन्होंने अमरता बोला है, यानी कि तुम उस अच्छे कर्मों को भूल कर करने जा रहे थे, तुम अच्छे कर्मों को तुमने कहीं छोड़ दिया, और चाहत यानी कि लोभ की जो निद्रा थी वो तुमने उर में बसा ली, और तुमने मृत्यु को गले लगा लिया कि सिर्फ मृत्यु पाओगे, तुम अमरता नहीं पाओगे। तो ये सभी चीजें अपने दिल से निकाल दो और जागो कि तुमको अभी बहुत दूर तक जाना है, तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। क्या दिया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री अपनी आत्मा को कहती हैं कि तुम तो वज्र के समान कठोर थी और कभी भी आपदाओं से विचलित, फिर आज क्या हुआ? आज तुम्हारा हृदय एक छोटे से आकर्षण के आंसू कैसे गल गए? अपने जीवन का अमृत कहां छोड़ाई और बदले में मदिरा रूपी विष ले आई? संसार के रुंदन के विरुद्ध जो आंधी तुम्हारे मन में थी, क्या वो सो गई है? उसका स्थान किसी काल्पनिक सुख के मलय ने ले लिया, मतलब काल्पनिक सुख की चाहत ने ले लिया है। तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित होती जा रही हो। विश्व में जो अत्याचार रूपी अभिशाप फैल रहा है, उसको दूर करने के लक्ष्य की जगह अब आलस्य ने ले ली है। संसार की पीड़ा को देखकर तुझे आलस्य कैसे आ सकता है? तुम मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहती हो, मृत्यु से पूर्व तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यानी कि तुम सब कुछ छोड़कर अपने आप को मृत्यु तुमने एक्सेप्ट करिए नहीं, तुम उस मृत्यु तक पहुंचो, लेकिन उससे पहले तुम्हें बहुत सारे अच्छे कार्य करने हैं। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो अब यहां पर क्या कह रही हैं कि जब तक तुम अपने आप को कष्ट नहीं दोगे,
तब तक तुम्हें अपने पथ में सफलता नहीं मिलेगी। तो अब क्या क्या होगा, अब ये उदाहरणों के तौर पे आप समझा रही हैं कि कैसे कैसे लोग कष्ट सहते हैं जीवन के लिए। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। अब तुम ठंडी सांस नहीं, मतलब चैन की सांस नहीं लो। ठंडी सांस का मतलब क्या है, हम थक के हार के बैठ जाते हैं तो ठंडी सांस लेने पड़ते कि नहीं अब हमसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो वही चीज का है कि अब ठंडी सांस को भूल जाओ और अपनी जलती कहानी, यानी कि अपने आगे पथ पर तुम्हारे साथ हुए अत्याचार या तुमको जिस पथ पे चलना है वो उन मुश्किल पथों को याद करो। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, क्योंकि तुमको याद क्या करना है, अपने कष्टों को, तभी तुम इन रास्तों पे आगे बढ़ पाओगी। और जब तुम अपने कष्टों को याद करोगी तुम्हारा हृदय जल उठेगा और तुम्हारी आंखों में पानी आ जाएगा। तो वही दिया है ना, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। और जब दिल में कष्ट होता है तभी आंखों में आंसू होते हैं, और यही आंसू हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और ये आंसू जो हार की निशानी होते हैं, इन्हीं जब हम हार जाते हैं तभी हमारे अंदर फिर से करके उठ के जीतने की इच्छा जागती है। तो वही उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे आंख में पानी आएगा तो ये तुम्हारी हार की निशानी होगी, और अपनी इसी हार को, अपनी कोशिशों से अपनी जय को, यानी कि अपने अच्छे कर्म करो और जय पाओ, अपनी विजय पाओ अपने पद पे, और उस विजय की पताका यानी कि झंडे को लहराओ। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी। और क्या होता है, जिस प्रकार दीपक में एक पतंगा क्षण भर में जल जाता है मगर दीपक को अमर कर जाता है, दीपक की लौ को अमर कर जाता है, अपने आप को मार जाता है, उसी तरीके से तुम्हें भी इस पद में अगर जलना पड़े तो जल जाओ, मगर इस पद के कर्म को अमर करके जाओ। है तुझे अंगार सैया पे मृदुल कलियां बिछानी। और ये जो तुम्हारी सब जगह जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, सब कुछ है, ये अंगार की सैया है, यानी कि इस पे बहुत ही मुश्किल है, और यहां पर तुम्हें क्या सब कुछ सही करना है, अच्छा करना है, अर्थात कलियां बिछानी है। जाग तुझको दूर जाना, अर्थात तुमको बहुत आगे तक जाना है। इसका क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री अपनी आत्मा को जगाते हुए कहती हैं कि अब उस पुरानी विधा की कहानी को भूल जाओ, यानी कि पुरानी जो तकलीफें थी उनको भूल जाओ और ठंडी सांस मत भरो। जब हृदय में आग होती है तब आंसू भी होंगे, विरह की आग से ही आंखों में आंसू आते हैं। जिस प्रकार दीपक के जलने वाला पतंगा राख हो जाता है पर दीपक को अमर कर जाता है, उसी प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी विजय के समान है। अपने पथ के कष्ट रूपी अंगारे को सहकर उन पर अपने सुख रूपी नर्म कलियां बिछाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यानी कि जिस पथ पर तुम जा रहे हो वो मुश्किल है, तो उस पे तुमको चलना है और उस पे चल के दूसरों के लिए वहां पर नर्म कलियां यानी कि सुख को लेकर आना है। अतः जाग जाओ और अपने सुखों का त्याग कर अपने पथ पर अग्रसित हो जाओ, तुम्हारा लक्ष्य अभी दूर है। तो वो अपने आप को ही बोल रही हैं कि अपने सारे सुखों को, मतलब कि सारे जितनी भी संपन्नता है इन सभी को भूल जाओ, वैभव को भूल जाओ, तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है, तुमको बहुत आगे तक जाना है। तो ये जाग तुझको दूर जाना है, ये कविता हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई। अब इसी के साथ इसी पाठ में हमारे पास महादेवी वर्मा की दूसरी कविता भी दी हुई है। दूसरी कविता हमारी क्या है, सब आंखों के आंसू उजले कविता है। ठीक है, तो इसमें क्या है जो ये कवयित्री हमारे सामने लेकर आई है, ये इसको हम पहले पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे और फिर भावार्थ। तो क्या दिया है इसमें, सब आंखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मरकंद भरा, आलोक लुटाता व घुल मिलकर देता झरिया सौरभ बिखरा, दोनों संगी पंथ एक किंतु कब दीपक खिला कब फूल जला। तो इस वाले इसमें कविता में ये बता रहे हैं कि हम सभी इस जीवन में आए हैं, सब आए हैं, लेकिन सबके अलग अलग कार्य हैं, सब अलग अलग कार्य करते हैं। कोई हम किसी का कार्य नहीं कर सकते, कोई हमारा कार्य नहीं कर सकता। हम सब अलग अलग लक्ष्य के लिए आए हैं और हम सभी के लक्ष्य इस पथ पर अलग अलग हैं।
तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने लोग आए हैं उन सभी के आंखों में आंसू उजले हैं, यानी कि सही के सपने हैं, ऐसे अच्छे अच्छे सपने हैं, और सबके सत्य पलाए, क्योंकि वो सभी उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, अब ईश्वर के लिए बोलती हैं वो, कि ईश्वर की बात करिए, ईश्वर ने हम सभी को बनाया है। तो जिस प्रकार दीपक को यहां क्या दिया है, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने उसमें मरकंद बना। तो ज्वाला सौंपी मतलब जिस ईश्वर ने एक दीपक के अंदर ज्वाला दी, मतलब अग्नि दी, उसी दीपक ने, उसी ईश्वर ने फूलों के अंदर भी रस भरा है। जहां एक तरफ अग्नि दी है, वही फूलों के अंदर कोमल कोमल रस, फूलों को भी कोमल बनाया और उनके अंदर रस भरा है। आलोक लुटाता व घुल मिल, और क्या होता है कि जो दीपक है वो जल जल कर जो है चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, और फूल क्या है, हर तरफ अपनी सुगंध फैलाता है। इन दोनों के अपने अलग अलग कार्य हैं, दीपक का उजाला देना और फूल का सुगंध देना। तो ये दोनों ही क्या है, अपने आप को जला रहे हैं, क्योंकि फूल भी खिला है तो वो झड़कर मुरझाएगा, और दीपक भी जला है जो तो जल जल के तकलीफ दे के रोशनी दे रहा है। तो सब अपने कर्मों को कर रहे हैं जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आए हैं। देता झरिए सौरभ बिखरा, और फूल क्या होता है, वो सुगंध देता रहता है और आखिर में झड़कर अपने आप को समाप्त कर देता है। झड़ जाता है ना, सूख जाता है, तो वो झड़कर समाप्त हो जाता है। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल खिला। दोनों ही साथी हैं, इस जीवन में आए हैं तो साथी है ना, संगी साथी हैं, इसी जीवन के पथ पे चल रहे हैं। लेकिन फूल जो कार्य कर रहा है वो दीपक नहीं कर सकता, और दीपक जो कार्य कर रहा है वो फूल नहीं कर सकता। अर्थात कहने का ये मतलब है कवयित्री का कि यहां पर इस संसार में जो कोई भी आया है, सबके कार्य निश्चित हैं, उसे वही कार्य करने हैं। तो यहां क्या दिया है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावोत्तर कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हैं। इस कविता में कवयित्री प्रकृति के सुंदर रूपों का चित्रण किया है, जिसमें संपूर्ण यथार्थ व्याप्त है, मतलब वास्तविकता जो है वो है। इतना ही नहीं, प्रकृति की सुंदरता मनुष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने में किस हद तक मदद करती है, इस कविता में वैसे ही जिक्र किया गया है। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, जिससे एक बार मनुष्य अगर दोस्ती कर ले तो बस उसका हर सपना साकार आसानी से हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस कविता की प्रथम पंक्ति में कवयित्री कहती हैं, सब आंखों के आंसू उजले, अर्थात हमारी आंखों में जो भी आंसू बहते हैं ये सभी आंसू उजाले का प्रतीक है। यानी कि हमारे आंखों में भी जो आंसू आ रहे हैं, तकलीफ है, हमको क्यों तकलीफ, हमें तकलीफ होती है, जब हम आंसू बहा लेते हैं हमारे अंदर का रोष निकल जाता है, तो हमें आगे का रास्ता साफ दिखने लगता है। यानी कि वो आंसू बहने के साथ ही हमारे जो दिमाग है, वो आंखें वो खुल जाती हैं और हमें आगे का रास्ता क्लियर रूप में दिखने लगता है। यानी एक नई सुबह का प्रतीक है। इतना ही नहीं, कवयित्री हमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि हर एक व्यक्ति तभी रोता है जब वह उदास होता है या वह बहुत खुश होता है। बिना कारण को व्यक्ति कभी नहीं रोता। अर्थात जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसकी आंखों से जो आंसू बहता है वह एक सत्य का प्रतीक होता है। यहां पर आंसू को सत्य का भी प्रत्येक कवयित्री ने बताने का प्रयास किया है कि ये जो आंसू है ये सत्य है। जैसे ये प्रकृति, ये संसार सत्य है, उसी तरीके से हमारी आंखों से बहने वाला आंसू भी एक सत्य है। फिर कवयित्री कहती हैं, सबके सपनों में सत्य पला है, अर्थात हर व्यक्ति सपना देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक मंजिल निर्धारित करता है, जहां तक पहुंचने के लिए वह हर संभव प्रयास भी करता है। यदि मनुष्य चाहे तो अपने हर सपने को साकार कर सकता है, और उसके सपने को साकार करने में प्रकृति अहम भूमिका निभाती है। मगर मनुष्य प्रकृति की मदद तभी पा सकता है जब वह प्रकृति से दोस्ती करेगा। कविता में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनके माध्यम से कवयित्री ने कुछ बताने का प्रयास किया है। जैसे जिसने उसको उजाला सौंपा, यानी ईश्वर ने एक दीप को एक रोशनी प्रदान किया जिसके माध्यम से वह संपूर्ण अंधेरे को खत्म करने की शक्ति रखता है। ईश्वर ने फूलों को मरकंद अर्थात रस दिया है, जिस कारण फूल हमारे पर्यावरण को सुगंधित करते हैं। जब फूल की आयु समाप्त हो जाती है तो वह भी पंखुड़ियों के साथ झड़ जाती है।
यहाँ कुल एवं दीपक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही पथ प्रदर्शक हैं, मगर दोनों के काम करने का बिल्कुल ही अलग अलग है। इन दोनों का अस्तित्व ही अलग है। ये दोनों अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपना अलग पथ चुनते हैं। एक दीपक कभी खिल नहीं सकता और एक फूल कभी जल नहीं सकता, अर्थात दोनों के कार्य अलग अलग हैं। जब प्रकृति ने, ईश्वर ने प्रकृति को ही अलग अलग कार्य सौंपे हैं, तो हमारे सबके सपने भी अलग हैं। तो हमारे आंखों से जो आंसू निकल रहा है वो सत्य है, और हमारे वो सत्य ही हमें सपने की ओर लेकर जाता है। आगे की पंक्तियां हैं, वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परधि बना भू को घेरे, इसका निर्मल उर्मित करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी में निर्मल तन बदला। अब इसमें क्या चीज दी हुई है आपके, कि यहां पर क्या दिया है, वह अचल धरा को भेंट रहा, यानी कि ये सभी धरा को भेंटे, मतलब धरा को भेंट के रूप में मिले हैं, चाहे वो फूल हो, दीपक हो, या हम सभी के सपने हो। ये प्रकृति में प्रभावित सारी चीजें जो है पृथ्वी में हैं। शत शत निर्झर हो चंचल चला, और हर जगह क्या है, ये झरने के रूप में बह रहा है। क्या चीज बह रहा है, आप देखो, हम लाइन वाइज समझा रहे हैं, फिर इसको कंबाइन करते हैं, क्योंकि पहली लाइन का अर्थ आखिरी लाइन से संबंधित है। तो क्या दिया, शत शत निर्झर में हो चंचल, यानी कि निर्झर यानी कि झरने में चंचल रूप में वो प्रभावित होता है। चिर परधि बना भू को घेरे, यानी कि भू को, पृथ्वी को वो घेरे हुए पड़ा हुआ है। यहां पर बात हमारी हो रही है जल को लेकर, पानी को लेकर। इसका नित उर्मिल करुणा जल, और क्या करता है, ये करुणा जल बहाता है। तो अब यहां पे हम शुरू करते हैं, वह अचल धरा को भेंट रहा, अर्थात क्या है कि बादलों से पानी जो है वो इस पृथ्वी को भेंट के रूप में मिला है, और कहां बरसता है, वो पहाड़ों पे। वो पहाड़ जो कहते हैं ना कि पत्थर जो होते हैं उनमें कोई एहसास नहीं होता, लेकिन उन्हीं पत्थरों के दिल से जो है झरने निकलते हैं, और वो झरने क्या है, चंचलता है, और वो जीवन प्रदान करता है। चिर परिधि बना भू को घेरे, अब क्या है, वही पानी इस पूरी धरती में को घेरे हुए, पूरी धरती को घेरे हुए, हर तरफ सागर है, तो वही पानी क्या है, घेरा डाले हुए है चारों तरफ। इसका नित उर्मिल करुणा जल, और क्या है, ये करुणा का जल है, यानी कि कहते हैं कि पत्थर जो है वो कभी भी दूसरों को सुख नहीं दे सकते, लेकिन यहां पर क्या है, उन्हीं पत्थरों से वो करुणा जल निकल रहा है, उन्हीं पहाड़ों से निकल रहा है जो लोगों को जीवन प्रदान करता है। वो निर्मल जल जो है उन्हीं के हृदय से प्राप्त होता है। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मल तन बदला, और यहाँ पे जो सागर है वो पत्थरों पे आया, और उनने पाषाण में भी, यानी कि पत्थरों में भी जीवन को फूका है। सागर के पत्थरों में भी क्या होता है, जीवन होता है ना, वहां पर बहुत पत्थर, जितने भी पत्थर होते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं जीवन छिपा होता है। तो वो सागर के उर में, यानी कि हृदय में जो पत्थर हैं उनमें भी जीवन का वास होता है। कब गिरी में निर्मम तन बदला, और गिरी जो पत्थर का है, जिसके अंदर कोई जीवन, यानी कि पहाड़ जिसके अंदर कोई जीवन नहीं होता, और उसने भी हमको निर्मल जल दिया है, हमको निर्मल जल के रूप में हमें जीवन प्रदान किया है। अब ये प्रकृति का पूरा वर्णन कर रही है, कैसे कैसे हमारे सामने में आ रहा है। कवित्री यहां पर कहती हैं कि धरती पर प्रकृति में बादलों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ों पानी प्रवाहित होता है, बादलों के माध्यम से आता है। तारों से निकलने वाले झरने धरती को एक उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये उपहार हमें बादलों के रूप से नहीं प्राप्त हुआ होता तो हमारी पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। पहाड़ों ने धरती को उपहार के रूप में झरने प्रदान किए, जिससे धरती में निवास करने वाले हर प्राणी की प्यास बुझ सके। वास्तव में पहाड़ अर्थात पत्थर दिल के लोग अक्सर बातों बातों में कहते हैं, क्या रे उसका दिल तो पत्थर का है। अक्सर पत्थर दिल वाले के हृदय में कोमलता या अच्छाई का भाव नहीं होता, मगर यहाँ पर यह पहाड़ करुणा का सागर है। क्यों? क्योंकि वो जीवन दे रहे हैं, उसी पानी से तो हमको सबको जीवन मिल रहा है, जो सुंदर प्रकृति को झरना प्रदान कर इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में मदद करता है।
पृथ्वी के प्यास को बुझाने का कार्य या प्रकृति योजना यह पर्वत करता है, अर्थात ये प्रकृति, ये पहाड़ योजना कितना निर्मल और कितना करुणा से भरा है। यह सब इस बात का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर सागर की लहरें इस संपूर्ण पृथ्वी के समस्त मानव जाति के समग्र प्राणी की रक्षा कर रहा है। उसने बोला ना, परिधि, चारों तरफ से परिधि के रूप में घेरे। क्यों? यही पानी हमारी रक्षा भी कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हमको जीवन भी, हमारी पृथ्वी को इसी जो है खारा पानी हम पी नहीं सकते, लेकिन जीवन इस पृथ्वी पर उसी के कारण संभव है। अर्थात यह सागर ऐसा करके अपने अंदर मौजूद करुणा को उजागर करता है। समुद्र एवं जन नायक दोनों ही प्रकृति के हित में, मानस के हित में अपना अहम भूमिका निभा रहा है। प्रकृति के सभी रूप, चाहे वह पत्थर हो या आंसू, ये सभी मानव के हित के लिए हैं। तो उन्होंने कहा, बोला कि वो पत्थर जिसके कुछ भी नहीं होता, उससे से पानी निकल रहा है, वो भी मानव के हित के लिए ही है। ये आंसू जो किसी के हित के लिए नहीं होते मगर होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आंसू ही हमारे अंदर क्रांति की ज्वाला पैदा करते हैं और तभी हम उस क्रांति की ओर बढ़ते हैं जो हमारे अंदर आग लगी होती है, जिसके कारण हमारे अंदर वो आंसू पैदा हुए होते हैं। नव तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुद्र धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुर रस पी केशर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। तो अब यहाँ पर हीरा और सोने के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। देखिए, प्रकृति का हो गया, ये भी प्रकृति की ही एक देन है। तो क्या दिया है? नव तारक सा खंडित पुलकित, यह चुर धारा को चूम रहा। अर्थात ये जो हीरा है ये ठोस होता है, मगर यही खंडित होकर जीवन को जीवन देता है। जीवन क्या है? बहुत संघर्षों से घिस घिस के ये हीरा कैसे बनता है? कहते हैं ना, कोयले की खदानों में हीरा मिलता है, तो कहां? वो घर्षण से घिस के गंदगी में रहकर ही वो हीरा बनता है। यानी कि मनुष्य को भी उससे ही सीख लेनी चाहिए कि जैसे वो संघर्षों से तप के बन के हीरा बन रहा है, उसे ही मनुष्य को भी वैसे ही संघर्ष करने हैं। वह अंगारों सा मधुर अब स्पीकर केसर किरणों सा झूम रहा। अब क्या है? जो सोना होता है, अब सोना अगर पत्थर के रूप में है तो कुछ नहीं, जब तक वो पिघल कर कोई अच्छा सा रूप नहीं लेता, तो उसके लिए क्या होता है? उसे अंगारों में तपना पड़ता है, वो तपिश को सहन करना पड़ता है। कब? तब कहीं जाकर वो केसर की किरणों में, मतलब कि वो पतली पतली धाराओं में बनता है, उसमें डिजाइन्स बनती हैं और तब वो उपयोग में लाया जाता है। यानी कि उसकी उपयोगिता भी तब साबित होती है जब वो तपता है, अंगारों में तपता है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। और यहां पर अनमोल बनने के लिए कभी भी क्या है? कंचन टूटता नहीं। कंचन जो है सोना होता है वो टूटता नहीं और हीरा पिघलता नहीं। यानी इन दोनों के अलग अलग स्वरूप हैं और ये दोनों ही अपने आप में अनमोल है। तो प्रकृति का एक ये रूप इन्होंने बताया कि दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग कार्य करते हैं, मगर दोनों ही संघर्षों से और तप के बाहर निकलते हैं। कवित्री इन पंक्तियों में स्वर्ण धातु एवं हीरो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति अलग अलग होती है। इन दोनों के माध्यम से कवित्री ये बताने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से हीरा अपना चमक नहीं बदलता और सोने का मोल नहीं बदलता, ठीक उसी प्रकार से मानव को अपना आचार और व्यवहार कभी नहीं बदलना चाहिए। जैसे ये अपने रूप को नहीं बदल सकते, उसी तरीके से हमारा जो व्यवहार है वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने अंदर मौजूद किसी भी गुण को किसी भी लोगों के कारण कभी नहीं बदलना चाहिए। एक मनुष्य जैसा गुण लेकर इस सृष्टि में आया है, उसे उस गुण को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि वह गुण हमेशा बढ़ता रहे, उसकी गुणवत्ता में कभी कोई कमी नहीं आए। तो जो गुण लेकर पैदा हुआ वो घर्षण, यानी कि जैसे हीरा है, वो घर्षण के कारण ही हीरा बनता है। माना इस पृथ्वी में वो जो गुड़ भी ले, वो गुड़ लेकर आया था हीरे के, नहीं तो कोयला ना बन जाता। गुड़ लेके आया था, मगर उसे घर्षण हुआ, कोयले की खदान में घर्षण हो के तब वो हीरा बना। तो वो गुड़ लाया था। यहाँ पे पड़ने वाली मुश्किलों, जैसे मनुष्य है, यहाँ पर पड़ने वाली मुश्किलों से उसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपने गुणों को कभी भी परिस्थिति के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। सोने की को भी चमकने के लिए आग की तपिश को सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर तरीके की चुनौतियों का सामना करना
चाहिए, ना कि उन चुनौतियों से पीछे हटकर चुपचाप एक कोने में बैठना चाहिए। अर्थात आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, आप बिल्कुल उन कठिनाइयों से डटकर सामना कीजिए, अपने अंदर के स्वभाव को किसी के लिए मत बदलिए। तो जहां हीरा और सोना भी अपने रूप को नहीं बदलते कठिनाइयों के कारण, मतलब आग की तपिश और घर्षण के कारण वो अपने अंदर के गुणों को नहीं बदलते, अपने स्वभावों को नहीं बदलते, उसी तरीके से हमें भी परिस्थितियों में आने वाली मुश्किलों को लेकर कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट है नीलम मरकत के संपुट दो, जी में बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना व रज में अंकुर हो निकलता। तो अब यहां से फिर इन्होंने हमको बताया, क्या बताया, नीलम मरकत के संपुट तो जी में बनता जीवन मोती। अर्थात जिस प्रकार समुद्र की गहराई में सीप के दो पुटों के बीच में बहुत ही अनमोल मोती का निर्माण होता है, उसी तरीके से इस नीले आकाश और इस हरी पृथ्वी के बीच में मनुष्य का जन्म होता है। अब इन्होंने सीप से ही इन्होंने मनुष्य के जन्म को सिमिलर किया है, जिसमें ढलते सब रंग रूप, अर्थात उस मनुष्य के अंदर सब तरह के रंग रूप पलते हैं, सब में, किसी में कोई रंग रूप, कोई कर्म, हर मनुष्य में हर अलग अलग तरीके के रंग रूप होते हैं, उसकी आभा स्पंदन होती। जिस प्रकार मोती हर सीप में अलग अलग तरीके का मोती मिलता है, उसी तरीके से मनुष्य भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उन सबके भी रूप रंग गुण अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन इन सभी, जैसे मोती की चमक अनमोल होती है, वैसे मनुष्य की भी चमक अनमोल, आभा एकदम अनमोल होती है। जो नभ में विद्युत मेघ बना व रज में अंकुर हो निकला, और जो यही मनुष्य क्या है, नभ में विद्युत सा चमकता है, जब मुश्किलें आती हैं तो उनका सामना करता है और रज में अंकुर हो जाता है, और अगर जीव पृथ्वी में गिर जाए तो वहां से भी अंकुर निकल आता है। तो इन्होंने प्रकृति के माध्यम से हमें बताया है कि जिस तरीके से वो अगर आकाश में हो जाए तो बिजली के रूप में चमक जाता है, और जमीन में पड़ जाए तो अंकुर के रूप में निकल आता है, तो उसी तरीके से मनुष्य भी जहां पे भी जाए उसे अपने गुण पूरी तरीके से दिखाने चाहिए, वो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। क्या दिया है, जिस तरीके से एक सीप के अंदर मोती का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार ऊपर सुनहरे नीले आकाश एवं नीचे घना समान हरे घास पर के मध्य मनुष्य का जन्म होता है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के मध्य एक मनुष्य का जीवन यापन होता है, इसीलिए एक मनुष्य के अंदर के प्राकृतिक गुणों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक मनुष्य को भी उस मोती की तरह हमेशा चमकना चाहिए, जैसे मोती चमकती है वैसे मनुष्य भी चमकता है। फिर कवयित्री कहती है कि आकाश में जब बादल छाया होता है, उसके मध्य भी आकाश में वर्षा होने लगती है। अर्थात हर परिस्थिति में खुद को कभी नहीं बदलना चाहिए, परिस्थिति जो भी हो हमको नहीं बदलना है, क्योंकि यह प्रकृति भी अपने आप को कभी नहीं बदल सकती। हमेशा हमें अपनी प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, जिस तरह अपना स्वभाव किसी और कारण से नहीं बदलते, उस तरीके से मनुष्य को भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलना चाहिए। तो प्रकृति अपने स्वभाव को नहीं बदलती, तो हमें भी अपने स्वभाव को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। क्या दिया यहाँ पे, संतति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकुर चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो, जलते खिलते जग में घुल मिलकर एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। अब यहां कर क्या बोले उन्होंने, सृष्टि के अंदर समस्त प्राणियों का निवास, जितनी भी ये पूरी समझी ना, संतति के प्रति पग में मेरी, सभी प्राणियों का निवास होता है। सब तरह तरह के प्राणी होते हैं, जैसे प्रकृति में हर तरीके का प्राणी होता है, हर तरह का जानवर होता है, उसी तरह इस सृष्टि में भी अलग अलग तरीके के प्राणी हैं। और इस सृष्टि को ईश्वर ने गतिशील बनाया है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मनुष्य को अपने अंदर की चीजों को उस प्रकृति के हिसाब से नहीं बदलना। जैसे शेर है, शेर का कारण है शिकार करना, हिरण घास खाता है, तो जिस तरीके से उनकी संतति सृष्टि में हर किसी का अपना एक रूल होता है, वैसे ही यहां पर भी है। क्या, प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकुर चुन लो। तो इस सृष्टि में जैसे ईश्वर ने सभी तरीके के प्राणियों को बनाया है, उसी तरीके से इस सृष्टि में हमें भी आकर अपने रूपों को चुनना है।
कि हमें कैसा काम करना है, नव अंकुर भरना है या तबाही लानी है। तो वही उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इस सृष्टि में मुझे आकर नव अंकुर फूकना है, हर पग पे एक नई उम्मीद सब अपने लिए भी और सबके लिए भी जगानी है। मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो, और अपने सपने जो मेरे सपने हैं उनको बनने और मिटने, जब बनते हैं और मिटते हैं हर क्षण ऐसा होता है, बहुत सपने हम देखते हैं, मिटते हैं, बनते हैं। तो जैसे प्रकृति में हर चीजें परिवर्तन होती रहती हैं, उसी तरह हमारे सपने भी बनते और मिटते रहते हैं। तो साधों को, उन्हीं क्षणों को हमको गिनना है, हमें उन्हीं क्षणों का ध्यान रखना है कब हमारे सपने बन रहे हैं और मिट रहे हैं। जलते खिलते जग में घुल मिलकर एकाकी प्राण चले। और ये जग जो हर समय अपनी प्रवृत्ति बदलता रहता है, हर समय सब कुछ घटता रहता है, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं तो जलता बुनता रहता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत घटित होता रहता है। घुल मिलकर उसमें मुझे एकाकी प्राण बन के चलना, यानी कि उन सभी जो लोग बुरे हो जाते हैं, जिनको अत्याचार सहना पड़ता है, उनके लिए मुझे अच्छा बन के आगे चलते रहना है। सपने सपने में सत्य ढला, और अपने सपने में तो, मेरे सपने में तो सत्य है, और उन्हीं सपनों के साथ मुझे और दुखियारी लोगों के सपनों को जोड़कर उसी सत्य को लेकर आगे बढ़ते रहना है। तो क्या दिया है, इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर ही समस्त प्राणियों का निवास है। हम भी निवास करते हैं और सभी निवास करते हैं। हमारी सृष्टि गतिशील है, इस गतिशील सृष्टि का कर्ता एवं धर्ता दोनों ही ईश्वर है। संपूर्ण सृष्टि हमेशा रूप स्वरूप बदलता रहता है, और इस सृष्टि में कभी वसंत आता है तो कभी फागुन आता है। तो उन्होंने क्या बोला, बदलता, यहाँ पे उन्होंने यहाँ मौसम के बदलता है, उसी तरह हमारे भी सपने मिटते बिनते रहते हैं। जिस तरह मौसम बदलते हैं, मौसमों में चेंजेस होते हैं, तो उसी तरह हमारे सपनों में भी चेंजेस होते हैं। इन्होंने उदाहरण के माध्यम बताया है, क्या दिया है, हर महीना अपने आप में भिन्न होता है, ठीक उसी प्रकार हर मानव भी अपने आप में भिन्न होता है। हर मानव अपने गुण अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करता है, और जो मानव अपने गुण के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है वही मानव जीवन में सर्वाधिक सफल भी होता है। हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, प्रकृति हम सभी मनुष्य का पथ प्रदर्शक है, यानी कि मौसमों के अनुसार अगर चेंजेस हैं तो ईश्वर, हर मनुष्य का भी अपने अंदर अलग अलग अनुभव है। तो हमें प्रकृति से सीखने के लिए बहुत कुछ उन्होंने इस कविता के अंतर्गत बताया है। मनुष्य को अपने जीवन में सफल बनने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अकेला ही प्रयास करना चाहिए। जिस तरीके से प्रकृति बिना किसी मदद के हमेशा आगे बढ़ती रहती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रकृति जैसा बनना चाहिए। तभी एक मनुष्य अपना सपना सत्य करके अटल होगा। अपने सपने सत्य छिपा होता है, और जो कि सिर्फ परिश्रम के माध्यम से मनुष्य अपने सपने को साकार कर सकता है। तो हर मनुष्य के अंदर जो है एक सपना होता है, और सपना ही सत्य होता है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तो सपना सत्य नहीं होगा। पहला प्रश्न है, ये दोनों ही कविताओं के प्रश्न है। पहले हमारे स्टार्टिंग के 5 प्रश्न उसके हैं, और उसके बाद के 5 प्रश्न हमारी दूसरी कविता के हैं। तो क्या है पहला प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवयित्री मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं। बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं, चाहे कि बादल गरजें या पृथ्वी तक हिल जाए, तो वो विपरीत परिस्थितियां जिसमें मनुष्य चल नहीं सकता, उन परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ने के लिए बोल रही हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाए, बारिश हो जाए, बिजली चमकने लगे, सभी परिस्थितियों में जाग तुझको दूर जाना कविता में कवयित्री हर परिस्थिति में अपने प्रिय पद पर अग्रसित रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे कहती हैं कि भले ही अचल हिमालय का हृदय कांप उठे, अचल क्यों बोल रहे हैं उसको, वो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, इसलिए उसको अचल बोलते हैं। कांप उठे या फिर आकाश विचलित होकर रो पड़े, तुम अपने पथ पर अग्रसित रहो। भले ही आकाश में अंधेरा छा जाए, सूर्य और चंद्रमा अंधेरे में गुम हो जाएं, या फिर बिजली की आंधियों के रास्ते जलमग्न हो जाएं, धरती पर प्रलय आ जाए, तुम अपने प्रिय पथ पर अडिग रहो और उन रास्तों पर अपने निशान छोड़ आओ। मतलब कुछ भी हो जाए, कितनी प्रलयकालीन स्थिति आ जाए, मगर तुम अपने प्रिय पथ, जो तुमने पथ चुना है, उसमें तुमको आगे ही बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है। तो सभी मोह थे, तितलियों के रंग जैसे आकर्षण, मधुप यानी कि भौरे के मधुन गुनगुन जैसे यहाँ के पृथ्वी के आकर्षण, तो हर तरीके से आकर्षण है, बंधन है, यहाँ के सांसारिक बंधन है,
उन सभी तरीके की चीज़ों से हमें आकर्षित होने के लिए, यानी इन सभी से हमें आकर्षित नहीं होना है क्योंकि ये सभी हमको कहीं ना कहीं बंधन में बांध लेते हैं और हमें उस पथ पे आगे नहीं बढ़ने देते। प्रस्तुत कविता में कवयित्री कहती हैं कि संसार के इन मोम के समान पिघलने वाले बंधनों से मुक्त होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। क्योंकि इनको मोम के समान बंधन क्यों बोला है? क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार ये बंधन कहीं ना कहीं हमें छोड़कर चलते जाते हैं। माता पिता छोड़ देते हैं, भाई बहन भी एक समय बाद हमसे अलग हो जाते हैं, सबके अपने परिवार हो जाते हैं। तो इसीलिए इन बंधनों को मोम की संज्ञा दी है उन्होंने। तितलियों के रंगीन पंखों के समान संसार की आकर्षित करने वाली मनमोहक बाधाओं और आनंद की मधुर गुनगुन में स्वयं को पदभ्रष्ट करने के स्थान पर विश्व में व्याप्त रुंदन को स्मरण करने के लिए प्रेरित किया है। तो मधुर बुंदन जो गुंजन है वो हमें नहीं सुननी है। जो यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं इस पृथ्वी में, उससे जो रोदन उठ रहा है, जो लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके रुंदन को मुझे सुनना है। वे कहती हैं कि हमें फूलों के ओस में डूबने के बजाय अपने प्रिय पद को याद करना चाहिए। वे मानव को अपनी इच्छाओं की कैद से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इन्होंने जो बोला ना, क्या जागृति, क्या किस चीज से मुक्त होना है, तो मतलब ये जितनी मोह आकर्षण हमें बांधता है, इन सभी से हमें मुक्त होकर अपने पथ पे आगे बढ़ने के लिए बोलती है। नेक्स्ट है, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था? लोग स्वतंत्रता आंदोलन में जाते नहीं थे, डर लगता था कि वहां पे यातनाएं मिलेंगी, सब होगा, परिवार के बंधन में बंध जाते थे, वैभव के कटघरे में आ जाते थे। तो उन लोगों को प्रेरित करने के लिए ये कविता महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी कि उन लोगों को इन सभी चीजों से दूर रहना है जो इनको स्वाधीनता के पथ पे जाने से रोक रही है। तो कैसे लिखेंगे इसको? जाग तुझको ओ कविता में कवित्री ने सांसारिक बाधाओं एवं कठिनाइयों से लड़ते हुए विकास पथ पर अग्रसर रहने के लिए संदेश दिए हैं। इस कविता में कवि की साधना को दर्शाया गया है, मतलब कवि कितनी साधना के साथ उसको लिख रहा है ये दर्शाया गया है। इसमें कविता सभी कष्टों और आपदाओं के बीच भी अपनी साधना में लीन रहने के लिए प्रेरित करती है। जितनी भी विपत्तियां आए, मगर जो आपने इस व्रत लिया है उस पे आपको आगे बढ़ते रहना है। वह आत्मा को सभी प्रकार के आलस्य एवं आनंद में से दूर रहने के लिए उत्साहित करती हैं। कवित्री कहती हैं कि सभी प्रकार के सांसारिक आकर्षणों एवं बंधनों पर विजय पाकर हमें निरंतर अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब हमारे सामने पंक्तियां दी गई हैं, उनका काव्य सौंदर्य हमें बताना है। क्या दिया है? विश्व का क्रंदन से लेकर अपने लिए कारा। तो इस जो हमारी 3-4 पंक्तियां दी गई हैं इसके अंतर्गत उनका काव्य सौंदर्य बताना है। क्या दिया? प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने बड़े सुंदर ढंग से मानव संवेदनाओं को जागृत करने का प्रयास किया है। वे कहती हैं कि सांसारिक सुख सुविधाओं में इतना मत खो जाओ कि संपूर्ण विश्व में रुंदन हो जाए। मतलब जो हम सांसारिक सुख का मतलब है जो वैभव चीजें, संपन्नता, सुख चीजें, हमें इसमें नहीं खोना है। अगर हम इसमें खो जाएंगे तो विश्व में जो रोदन है, जो सब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा, तकलीफ हो रही, तो उनका जो रोने की जो आवाज है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। फूलों के ओस में इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारी भावनाओं को डुबो दे। फूलों की ओस का मतलब जो सुख भरा संसार है उसके ऊपर जो वैभव, मोह माया चीजें हैं, वो ओस आपको अपने अंदर नहीं खींच सकती, तो उसमें इतनी ताकत नहीं है। अपनी इच्छाओं को अपना कारावास मत बनने दो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। तो तुम्हारी जो इच्छाएं हैं तो उन इच्छाओं की कैद में नहीं रहो, उनके कैदी नहीं बनो, उनसे बाहर निकलो और आगे बढ़ो। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा सांसारिक बंधनों के बारे में बात करती है। वो कहती है कि क्या सांसारिक मोह माया के बंधन तो बहुत आसानी से मोम के समान पिघल सकते हैं, तेरा रास्ता रोक सकते हैं। क्या तितलियों के रंगों के जैसे दिखने वाले सांसारिक सुख तुम्हारी राह में रुकावट बन सकते हैं?
इस संसार में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ये संसार दुखों के से पीड़ित है। क्या इन दुखों के बारे में सोचकर और इन्हें जानकर भी तुम सांसारिक सुखों के बारे में सोच सकते हो? यानी कि इतनी तकलीफ के बाद भी क्या तुम यहाँ जो इतना सांसारिक सुख है तुम उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, उनका भोग कर सकते हो? तो ये चीज उन्होंने इस पूरे काव्य सौंदर्य में बताई है। क्या तुम्हारा हृदय समाज की इस व्यथा को दूर करने के लिए तड़प नहीं उठता? संसार के सभी सुख और आकर्षण तुम्हारी खुद की परछाई के समान है। यदि तुम अपनी परछाई का पीछा करने लग गई तो कभी आगे नहीं आगे बढ़ पाओगी। मतलब अगर तुम इन सांसारिक सुखों के पीछे लग गई तो आगे बढ़ने का जो रास्ता है वहां तुम कभी नहीं बढ़ पाओगी, अर्थात स्वाधीनता संग्राम की तरफ कभी नहीं बढ़ पाओगी और तुम्हारा विकास रुक जाएगा। इसलिए बिना डरे बिना निराश हुए अपनी परछाई को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। अपनी इच्छाओं के कैद में नहीं आओ और आगे की तरफ बढ़ते रहो। फिर आगे क्या है? कहना ठंडी सांस से लेकर सजेगा आज पानी। अब ये भी हमारे पास व्याख्या दी है। इसमें क्या दिया है? दी गई पंक्तियों में कवित्री ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़ी ही सुंदरता से शब्दों को पिरोया है। वे कहती हैं कि अब ठंडी सांस मत भरो और उस कहानी को भूल जाओ वो जो विरह की याद दिलाती है, क्योंकि जब तक हृदय में विरह की अग्नि है तब तक आंखों में आंसू का पानी है। तो जो हमारे साथ पहले हो चुका है तुम उन्हीं सभी को भूल जाओ, और जब तक हमारे उन कष्टों को हम नहीं भूलेंगे तब तक हमारी आंखों में आंसू बने रहेंगे, यानी कि हमारी कायरता की निशानी बनी रहेगी। तो उनको भूलो और इन आंसू को आगे बढ़ने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करो। तुझे अंगार शैया कलियां बिछाना। तो यहां क्या दिया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री की निपुणता बड़े ही सुंदर ढंग से दिखती है। इन पंक्तियों में वे कहना चाहती हैं कि तुम्हें अंगारों की शैया पर अपनी सफलता रूपी कलियां बिछानी है, क्योंकि विजय के मार्ग में अगर मृत्यु को भी गले लगाना पड़े तो वो भी विजय के समान ही है, क्योंकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अगर मृत्यु हो जाए तो उससे भी अमरता ही प्राप्त होती है। अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया। कवयित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा है, कविता के आधार पर बताइए। तो जो गुण हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने बोला कि वैभव चीजें, ये सब चीजें हमें कहीं तक रोक रही हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। उन गुणों को लेकर हमें इस पथ पर अग्रसर होना है। तो वो गुण क्या क्या कविता में बताए गए हैं उन्हीं को हमें यहां पर बताना है। जाग तुझको दूर जाना कविता में मानव की को स्वाधीनता के मार्ग पर अग्रसर रखने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं कि जो लोग डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, मुश्किल रास्तों को सोचते हैं, वैभव संपन्नता, रिश्तेदारी, सब चीजें, बंधनों को सोचते हैं, उन सभी से को तोड़ के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है, सभी चीजों से तोड़कर। इस कविता में कवित्री हर विषम परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने का प्रयास किया है। चाहे प्रलय आ जाए या हिमालय कांप जाए, फिर भी अपने पथ पर अग्रसित रहने का प्रोत्साहन दिया है। सांसारिक मोहपाश एवं आकर्षण से मुक्त रहने के लिए उत्साहित किया है। विश्व के रुंदन एवं क्रंदन को भूलकर सुख सुविधाओं में लिप्त रहने को मृत्यु से बदतर बताया है। मतलब अगर आप रुंदन और क्रंदन, जो भी आसपास अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, वो रो रहे हैं, उनको आप नहीं सुन रहे हैं और उसकी बजाय आप क्या कर रहे हो, जो आपको वैभव है, जो अच्छी चीजें हैं, आप उसमें लिप्त हो, तो ऐसा जीवन तो मृत्यु से भी बदतर है। अपनी इच्छाओं के कारावास से निकलने के लिए प्रेरित किया है। कवित्री ने इस कविता के माध्यम से संघर्षरत जीवन को अमृत बताया है। वे कहती हैं कि हमें अपने हृदय में लक्ष्य की अग्नि को जलाए रखना चाहिए। वे हमें स्वाधीनता के मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए एवं अमरता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं एवं शहादत को भी विजय बताती हैं। तो अगर हमें अपने पथ पे मृत्यु आ जाए, यानी कि हमारी शहादत हो जाए स्वाधीनता के पथ पर, तो वो भी एक विजय ही है। हमें लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, उस पथ पे तो हमें उस कार्य के लिए मृत्यु आ गई, तो वो भी विजय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा है, आंसू के लिए उजले, जो हमारी कविता थी दूसरी, उजले सपने, उस पे हम आ गए हैं। तो क्या दिया है? महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? आंसू के लिए उजले क्यों
विशेषण इस्तेमाल किया है। आंखों में आंसू बहना एक प्राकृतिक क्रिया है। अब ये खुशी से भी आता है और दुख से भी आता है, दोनों ही तरीके से आंसू आते हैं। आंसू जब आंखों से बहता है तो उसमें कोई छल कपट नहीं रहता। मनुष्य जब खुश होता है तब वह रोता है, जब वह दुखी होता है तब वो रोता है। जब वह भाव में बहता है या फिर वो भाव में बहता है, उसको बहुत फीलिंग आ जाती है, तब भी वो रोने लगता है। तो ये चीजें क्या है, ये हमेशा सत्य फीलिंग होती है, इसीलिए वो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब भी होता है। भाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, सुख या दुख दोनों हो सकता है। यह भाव बिल्कुल स्पष्ट होता है ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से सफेद रंग का रंग होता है, जिससे कोई भी रंग घोल देने से सफेद रंग एक नए रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आंसू इसलिए बोले क्योंकि वो सत्य है, वो भाव एकदम सत्य है। यानी कि हमको कोई भी फीलिंग आए, कुछ भी आए, सुख आए, दुख आए, या हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाएं, तो हर स्थिति में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू हमेशा सत्य होते हैं। इसीलिए उस सत्य क्या होता है, उजला होता है, सफेद होता है। तो इसीलिए उसके लिए उजले शब्द का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है, सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवयित्री में किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है। तो अब क्या है, अगर आपको सत्य करने, अपने सपनों को सत्य करना है तो क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी। यही चीजें ना, ढालने के लिए यथार्थपूर्ण स्थितियों, कौन कौन सी यथार्थ वास्तविक स्थितियों का सामना करना है। उन्होंने प्रकृति से सम्मिलित हमें बताया था कि प्रकृति से बहुत सारे चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो क्या दिया था इन्होंने, एक मनुष्य को अपने समस्त सपनों को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बिना लक्ष्य निर्धारित किए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनुष्य को अपने अंदर मौजूद समस्त गुणों को बाहर लाना होगा और उन गुणों को किसी भी व्यक्ति के वजह से, किसी भी परिस्थिति के कारण खत्म नहीं होने देना होगा। तभी वह व्यक्ति अपने सपने को साकार कर सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है। तो क्या होगा, वो सपने हमको जीने, क्योंकि वही सपने हमारे लक्ष्य होते हैं। तो उन सपनों को हमें हमेशा जीवित रखना है और जीवन के लिए लक्ष्य जरूरी होता है। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब पंक्तियां दी है, उनके भाव को हमें बताना है कि क्या फीलिंग निकल रही है उन पंक्तियों से। आलोक लुटाता वह से लेकर कब फूल जाना। तो यहां क्या दिया है, काव्य पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी दीपक एवं फूल दोनों का वर्णन करती हैं। दीपक और फूल दोनों का वर्णन कर रही है। कहती हैं, जिस तरीके से दीपक समस्त संसार का अंधकार को मिटाने में सक्षम होता है, उसी प्रकार फूल अपनी सुगंध से संपूर्ण वातावरण को सुगंधित करता है। ये दोनों अपना अपना गुण एक दूसरे के लिए कभी नहीं मिटाते। ये नहीं बोलते कि वो जलना छोड़ जाए या वो सुगंधित होना छोड़ दे। ये दोनों ही संसार के पथ प्रदर्शक हैं। दीपक से हमें इस जग का उजाला देने की सीख मिलती है और फूल से अपनी अच्छाई के माध्यम से समाज को कुछ देने का मन करता है। अर्थात एक व्यक्ति को इस फूल एवं दीपक की तरह बनना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो हमारी आएगा, आश्रम भाव स्पष्ट करना है। क्या है, नभ तारक सा लेकर हीरक पिघला। तो वो पूरा ही पैरा लगभग इन्होंने लिया हुआ है। स्वर्ण धातु एवं हीरों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि सभी की प्रकृति अलग अलग होती है। इन दोनों के माध्यम से कवयित्री ने यह बताने का प्रयास किया है, जिस तरीके से हीरा अपनी चमक नहीं बदलता, सोना अपना मोल नहीं बदलता, ठीक उसी प्रकार से मानव को अपना आचार एवं व्यवहार कभी नहीं बदलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने अंदर मौजूद किसी भी गुण को लोगों के कारण नहीं बदलना चाहिए। एक मनुष्य जैसा गुण लेकर इस सृष्टि में आया है, उसे उस गुण को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि वह गुण हमेशा बढ़ता रहे, उसकी गुणवत्ता में कभी कोई कमी नहीं आए। तो हीरे का अपना गुण है, सोने का अपना गुण है, ये दोनों को अपने अपने गुणों को लेकर आगे बढ़ते रहना है। सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों से पीछे हटकर मनुष्य एक कोने में नहीं बैठना चाहिए। अर्थात आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयां आ जाएं, आप उन कठिनाइयों का डटकर सामना कीजिए और अपने अंदर के स्वभाव को
किसी के लिए मत बदलिए। तो हीरे का क्या है, वो स्वभाव नहीं बदलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, और अगर चुनौतियां आती हैं तो सोना जैसे तपकर निखरता है और बढ़ता है, उसी तरह हमें भी उन चुनौतियों से लड़कर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सबसे पहले जो है क्या है, जाग तुझको दूर जाना। तो क्या है, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन असलियत व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पद पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या हुआ देंगे तुझे यह फूल के दल आस गीले। तो न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण से घी गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनाकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। मैं है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो ये कविता जो है महादेवी वर्मा के संध्या गीत से ली गई है। हमको यहाँ पर ये बताया जा रहा है किस तरीके से जीवन पथ में हमारे सामने बहुत बहुत परेशानियां आती हैं, तो हमें कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। तो क्या दिया है, प्रस्तुत गीत महादेवी की प्रसिद्ध रचना संध्या गीत से लिया गया है। यह एक जागरण गीत है जिसमें कवयित्री ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भारतीय वीरों का राष्ट्रीय विघ्न बाधाओं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। तो देखिए, ये जो गीत है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखा गया। अब खाली ये मतलब नहीं है कि लिखा स्वतंत्रता के समय गया है तो वही इसके स्वतंत्रता सेनानियों तक ही सीमित है। आज हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई समस्या कहीं ना कहीं आती रहती है, तो हमें हर एक चीज से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल जाती है। ये गीत लिखा तो बेसिकली स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए गया, लेकिन अगर हम आज भी चाहें तो इस गीत से बहुत ज्यादा प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि कठिनाइयां सभी भाई उन समय में जब स्वतंत्रता प्राप्ति करनी थी तो अंग्रेजों द्वारा यहाँ बहुत प्रताड़ित किया जाता था, तो तरह तरह के हडल्स आते थे लाइफ में, यहाँ तक कि जान से भी बहुत सारे सेनानियों ने अपनी जान भी गंवाई। तो इन सभी से आपको बोझल नहीं होना, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, आपको अपने अंदर उत्साह बनाए रखना है। इसी उत्साह को बनाए रखने के लिए महादेवी वर्मा जी ने ये पूरा गीत सामने रखा था। तो उन्होंने बोला था आपके सामने जितनी भी कठिनाइयां आए, जितनी भी मुसीबतें आए, आपको रुकना नहीं है, उन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते ही जाना है। कवियत्री ने अपने स्वर्णिम अतीत और साहसी निर्णय और कर्मवीर महापुरुषों की याद दिलाते हुए वह उनसे प्रेरणा लेते हुए निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो स्वतंत्र जब इन्होंने लिखा तो उससे पहले भी भाई बहुत से सेनानी रहे जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए तरह तरह से अपनी जान गंवाई। तो इन सभी महापुरुषों से कहा कि आप प्रेरणा लीजिए, उन्होंने कितनी मुश्किलों और मुसीबतों के साथ वो हमेशा आगे बढ़ते रहे और हमारे देश को आजादी प्राप्त कराने के लिए निरंतर प्रयास रहे। तो आपको उन्हीं से प्रेरणा लेनी है और कभी हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते ही रहना है।
छायावादी कवियों ने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतवासियों को जगाने का प्रयत्न किया था, उन्हें स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था तथा आह्वान किया था। तो छायावादी कवि जो काल हमारा छायावादी कवियों का रहा, तो उन आप सिर्फ महादेवी वर्मा को ही नहीं देखेंगे, बहुत से कवि ऐसे हैं जिन्होंने भारतवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उठिए, ये हमारा देश है, हमारी आजादी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन सब तरीकों को प्रेरित करने के लिए बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लेख लिखे और भारतीयों को बुलाया कि आइए और इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीजिए। तो एक तरीके से ये आवाहन गीत रहे, प्रेरणात्मक गीत रहे या कविताएं रही, इन कवियों ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया हमारी स्वतंत्रता। कहने के लिए अगर देखा जाए तो अगर हमें प्रोत्साहन मिलता रहे तो हम एक से एक काम करते रहेंगे। तो ये प्रोत्साहन हमारे इन छायावादी कवियों द्वारा हमको प्राप्त हुआ था, तभी हमारे देश में बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भारतीय लोगों की हताशा व पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने भारत के अतीत गौरव गाथा को बताया है, उनके महापुरुषों की याद दिलाकर उनके द्वारा किए गए वीरता और साहस का परिचय स्मरण कराया है। छायावादी कवियों ने सीधे तौर पर स्वाधीनता संग्राम में शामिल ना होने की बात ना कहते हुए प्राकृतिक एक आदि को माध्यम बनाया है। तो यहां पर आपने जो ये गीत देखा है, इसमें डायरेक्टली कोई चीज सामने नहीं रखी गई कि नहीं आपको स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना है, क्योंकि क्या होता था अंग्रेजों के समय में अगर डायरेक्टली कोई कविता या लेख लिख दिया जाता था तो उन लोगों को कैद कर लिया जाता था, उनको मारा जाता था, सब किया जाता था। तो ये जो कवि थे जब लिखते थे तो ये इनडायरेक्टली लिखते थे। इनडायरेक्टली मतलब वो कहीं प्रकृति को ले लेते थे, प्रकृति को खास तौर से ये जो बनाते थे, कभी जीव पक्षियों को बना लेते थे कि उनको माध्यम बनाकर इस तरह के गीत लिखा करते थे जिससे भारतीयों को प्रेरणा मिले कि वो स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लें। अब ये जब प्राकृतिक चीजों को लेते थे तो साथ में महापुरुष जो पहले हो चुके थे उनकी वीर गाथाओं को भी इनडायरेक्टली सामने रखते थे कि आप उनको समझिए, देखिए उन्होंने कितना ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया है, हमारे देश को आगे बढ़ाया है। उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था, इसलिए सीधे तौर पर विद्रोह की बात नहीं की जा सकती। अपनी बात को रखने के लिए इन कवियों ने किसी भाव, वस्तु या इतिहास को माध्यम बनाकर अपनी संपूर्ण बातें कविता के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है। तो क्या होता था, आप डायरेक्टली बोलोगे, आप डायरेक्ट मतलब आप सरकार के विरुद्ध जा रहे हो तो वो प्रताड़ित करेंगे, तो इनडायरेक्टली सारी चीजें होती थी। प्रकृति को बनाते, पशु पक्षियों को बनाते, महापुरुषों को बनाते, इस तरीके से इनडायरेक्टली कर कर अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया करते थे। कवित्री ने देशवासियों की विषम परिस्थितियों, सांसारिक बंधनों और मोह माया से और प्रभावित ना होते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवित्री ने आत्मा की अमरता का ज्ञान कराते हुए मृत्यु से ना डरने की सलाह दी है। तो ये जो हमारे सामने गीत प्रस्तुत किया महादेवी वर्मा जी ने, उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया है कि जो आपको प्रलोभन दिए जाते हैं, बहुत से लोग उस समय क्या थे, भारतीय भी ऐसे बहुत से थे जो अंग्रेज सरकार में बहुत ही उच्च पद पे थे, उन लोगों के भक्त थे, अंग्रेजों के भक्त थे वो भारतीय। तो उन लोगों के बोला है कि आप इन प्रलोभनों में मत पड़िए, ठीक है, आप इन प्रलोभन में नहीं पड़िए, अपने भारत को देखिए, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आपको जो यातनाएं दी जा रही, जिन लोगों को यातनाएं दी जाती थी उनसे बोला आप इन यातनाओं से मत डरिए, बस अपने लक्ष्य को अपने माइंड में रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है माना नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहेगी और हम भी इतिहास में अपना नाम लिखवा पाएंगे। कवित्री ने पतंगे का उदाहरण देकर बलिदान का महत्व समझाया। कवित्री का कहना है कि देशवासियों को बलिदान के मार्ग पर अपने कोमल भावनाओं को बलिदान कर देना चाहिए। तो कवित्री ने एक जगह यह भी दिखाया है किस तरीके से पतंगा जो है वो रोशनी के लालच में आकर वहां पर आकर अपने प्राण को त्याग देता है। तो हमें भी पतंगे की तरह, हमें भी स्वतंत्रता की ज्योति में जलकर अपने प्राण को त्याग देने हैं ताकि हमारा देश जो है वो जगमग रहे और यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से अपनी भावनाओं को जो है संयमित कर कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ये जो है संध्या गीत महादेवी वर्मा ने हमारे सामने रखा है। अब
इसी जो कविता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवियत्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही हैं? तो कौन सा मोहपूर्ण बंधन उन्होंने बोला है कि इससे मुक्त हो जाइए और आजादी में शामिल होइए? क्या था वो? कवियत्री मानव का सांसारिक मोहमाया, सुख सुविधाओं, भोग विलास, नाते रिश्ते आदि बंधनों से मुक्त होकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए मानव को जागृति का संदेश दे रही। वो क्या कह रही है? भारतीयों से बोल रही हैं कि ये जो मोह माया है, जो लोभ है, नाते रिश्तेदार हैं, इन सभी को छोड़ दीजिए, छोड़कर आइए इन सारे बंधनों को मुक्त करिए और जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा क्या है? देश को स्वतंत्र कराना, उसमें भाग लीजिए और अपने देश को स्वतंत्र कराइए। जागृति यानी कि जगाया है लोगों को कि आपको करना क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। तो ये जो गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, लिया तो संध्या गीत से गया है, लेकिन अगर सिर्फ इस पार्ट को पढ़ेंगे तो हमको ये लगता है कि एक जागरण गीत है, लोगों के अंदर जागृति पैदा करी जा रही है। तो ये आपको समझाना है कि कैसे ये एक तरीके का जागरण गीत है। तो क्या है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवयित्री ने देश के लोगों से कहा है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। तो यहां पर क्या दिया गया है कि आप आंदोलन में जो परिस्थितियां होती हैं वो हमेशा सही नहीं रहती, तो आपको अपने सभी मोहपाशों से दूर हटना है और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना है। इसके लिए उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्यागना होगा, इसलिए वे इसकी चिंता ना करें, वे मंजिल की ओर चलते रहे, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाते रहे। जाहिर सी बात है अगर स्वतंत्रता हमने मोह माया, लोभ, त्याग, नाते रिश्ते सभी छोड़ने होंगे, तब कहीं जाकर हम इस आंदोलन में भाग ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इस तरीके से जो हमारा पहला गीत था हमने आपको यहाँ पे समझाया और फिर उसके जो है कुछ क्वेश्चन आंसर किए। अब हमारा दूसरा क्या है? सब आंखों के आंसू उजले। इसमें क्या दिया गया है? सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता व घुल घुल देता झरिया सौरभ बिखरा, दोनों संगी पंथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला, वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर ठर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला, नव तारक सा खंडित पुलकित यह शुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुर रस पी केशर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला, नीलम मकरंद के संपुट दो जिसमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना व रज में अंकुर हो निकला, संतति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुभ लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो, जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। तो ये हमारा था नेक्स्ट जो है कविता थी महादेवी वर्मा की, इसी पार्ट की लिखित। क्या है? सब आंखों के आंसू उजले। इस कविता में महादेवी वर्मा ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों द्वारा मानव जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। यह प्रकृति के इस स्वरूप की चर्चा की है जो सत्य, यथार्थ और मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब अलग अलग प्रकृति के बहुत से प्रतीक हैं, उनके माध्यम से मनुष्य के जीवन में यथार्थ यानी मनुष्य के जीवन की जो सत्यता है उसको लक्षित किया है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत किया कि प्रकृति में ये चीजें घटित होती हैं तो मनुष्य को भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सच्चाई में उनसे ये प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या है? अपनी मानव प्रकृति में परिवर्तन लाए बिना दूसरों का कल्याण करने का संदेश यहां निहित है। उन्होंने बोला मानव
जो मानव की प्रकृति, जैसे प्रकृति होती है ना, प्रकृति क्या करती है, वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए रहती है। देखिए, वो कभी अपने लिए कोई चीजों का भोग नहीं करती। पेड़ कभी खुद फल नहीं खाता, अपनी खुद की छाया वो नहीं महसूस करता, होता है ना। तो वो हमेशा किसके लिए, प्रकृति परोपकार के लिए। तो इसी के लिए ऐसे ही मानव को भी दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। कवयित्री ने सभी के आंसुओं को उजला बताया है, क्योंकि वह मन की सत्य भावनाओं के प्रतीक हैं। सृष्टि के सभी पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से प्रभावित हैं, इसलिए सभी पदार्थों में त्यागमयी भावना से उत्पन्न करुणा और वेदना है। तो यहां पर बताया सभी आंखों के आंसू उजले, मतलब आंसू किसी के भी निकले हमेशा एक से ही होते हैं। तकलीफ से निकले, खुशी से निकले, मानव के हों, प्रकृति के हों, सभी के आंसू एक से ही होते हैं, क्योंकि मन की भावनाएं अगर सत्य होती हैं तभी ये आंसू निकलते हैं, होता है ना। हमें जब अंदर भीतरी चोट पड़ती है तब हमारे मन से आंसू निकलते हैं, तो सामने आती हैं। तो सृष्टि के सभी पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से प्रभावित है, इसलिए सभी पदार्थों की त्यागमयी भावना उत्पन्न है। तो जितनी भी इस सृष्टि में हम जितनी भी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें कहेंगे वो सभी ईश्वर के प्रताप से ही हमारे सामने आए हैं, सभी उनके ही मर्जी से सब कुछ चल रहा है। तो जब ईश्वर ने सभी चीजों को समान रूप से सारी चीजें प्रदान करी हैं, तो पदार्थों में भी त्यागमय रूप, उसी तरह अगर प्रकृति में त्यागमय रूप है तो मनुष्य में भी वही त्यागमय रूप होना चाहिए। अंततः जीवन की उज्ज्वलता प्रदान करती है तथा आंसुओं का उजला कहना सार्थक एवं उपयुक्त है। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है, जीवन को उज्ज्वलता, यानी कि जीवन को रोशनी, हमें प्रकृति के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें वो सीखना चाहिए। और जो आंसू बताए हैं वो क्या है, वो जीवन की सच्चाई है। आप जितना हंस लो, खिलखिला लो, लेकिन आंसू जो है वो सच्चाई होती है। जैसे कहते हैं ना, मृत्यु सच्चाई है, जीवन मिथ्या है, मृत्यु सच्चाई। उसी तरह जीवन में हंसना, सुख सब मिथ्या है, सच्चाई क्या है, आंसू, तकलीफ, यही हमारे जीवन की सच्चाइयां होती हैं। सपनों को सच बनाने के लिए मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सुख दुख का साहसपूर्ण सामना करना चाहिए। दीपक की तरह, फूलों की तरह खेलना आना चाहिए। एक ही परम सत्ता का अंत भिन्न भिन्न पदार्थों में, भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। कोई भी वस्तु अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साधन अपना कर ही अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। तो यहां पर क्या बताया उन्होंने, प्रकृति के माध्यम से हमें बताया कि हमें जीवन जीना चाहिए। जिस तरह दीपक जलता है वो अपने लिए नहीं जलता, वो हमें रोशनी प्रदान करने के लिए जलता है। फूल कभी अपने लिए नहीं खिलता, वो हमें सुगंध देने के लिए, प्रकृति में सुंदरता फैलाने के लिए पैदा होता है। तो हमें भी उसी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सत्य है, परोपकार, पर कल्याण, यही जीवन के सत्य को इसमें इस कविता में समझाया गया है। अब इसी कविता से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। तो कविता में हर जगह ये चीज बताई गई है कि प्रकृति से हमेशा हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो हमें हर जगह पर इस चीज की प्रेरणा देती है। तो आपको ये चीज सिद्ध करनी है कविता के माध्यम से। तो क्या दिया है, कविता में प्रकृति मानव को प्रेरणा देते हुए, संदेश देते हुए दिखाया गया है। तो क्या दिया है, प्रकृति मानव को प्रेरणा दे रही है, ये दिखाया गया है। पर्वत, झरना, वृक्ष, फल, फूल सभी अपने जीवन को किस प्रकार दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के कल्याण की भावना और मैं किस प्रकार होती है, यह सभी साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए सहायक सिद्ध हुए हैं, जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए अपने समस्त सुखों को प्राप्त करता है। तो कविता में कैसे बताया गया, पर्वत हो, झरना हो, वृक्ष हो, फूल हो, हमेशा क्या है, दूसरों के कल्याण के लिए। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर हमेशा दूसरों के, जब हम दूसरों का कल्याण करेंगे तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो हमें उनसे प्रेरणा लेते हुए कार्य करते रहना चाहिए और सुख हमारे जीवन में अपने आप आता रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। तो प्रकृति किस तरीके से हमको अपना, हमारा जो लक्ष्य है, हम किसी कुछ भी लक्ष्य हमने बना के रखें
तो प्रकृति हमें किस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रकृति के कार्यों द्वारा मनुष्य को प्रेरणा मिलती है, ये तो पूरी कविता में बताया गया है कि जो भी प्रकृति कार्य कर रही है हमें उससे हमेशा प्रेरणा मिलती है। मनुष्य आलस्य छोड़कर संघर्ष पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो अब क्या यहाँ पर करते हैं कि अगर हम प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं तो हम आलस्य को त्याग देते हैं और निरंतर प्रयासरत रहते हैं अपने लक्ष्य के लिए। फूलों का मकरंद, दीपक की लौ, झरनों का चंचल होकर बहना, प्रकृति का करुणा जल, नभ के तारे, विद्युत मेघ, अंकुरण आदि सभी उपादान मनुष्यों को संघर्ष करके लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दिया दे रहा है, फूलों का मकरंद। अब फूलों का जो मकरंद है वो किसके लिए होता है, तितलियों के लिए होता है। वो हमें प्रेरणा प्रदान कर रहा है कि हमने तो बोया लेकिन वो किसी दूसरे को रस दे रहा है। उसी तरह दीपक की लौ, दीपक जल खुद रहा है लेकिन रोशनी दूसरों को दे रहा है, ये भी हमें प्रकृति से मिला। फिर झरनों का चंचल होकर बहना, झरनों में पानी, झरनों की चंचलता हमें प्रदान करती, कहती है कि हम भले दूसरों के लिए कार्य कर रहे हो तो हमें निराश नहीं होना, हमें पूरे उत्साह के साथ कार्य करते हुए करना, क्योंकि झरनों का जो पानी है वो झरने खुद नहीं पीते, हमेशा दूसरों को देते हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर वो उत्साह और चंचलता हमेशा बनी रहती है। तो यही चीज हमें मनुष्य को भी लेनी चाहिए कि हम हमेशा कार्यरत, चाहे अपने लिए रहें दूसरों के लिए रहें, लेकिन अपने अंदर उत्साह हमें हमेशा बरकरार रखना चाहिए। प्रकृति का करुणा जल, अब प्रकृति में जो दूसरों के लिए, हमेशा प्रकृति में कोई भी चीज है वो हमेशा दूसरों के लिए है, तो वही फीलिंग हमें अपने अंदर भी रखनी है। नभ के तारे, नभ के तारे जो टिमटिमाते हैं रात में, इतनी सुंदरता देते हैं, वो किसके लिए? वो खुद अपने लिए तो अपनी सुंदरता नहीं देख सकते, वो हमेशा किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए होते हैं। विद्युत मेघ, मेघ में जो बिजली चमकती है, जो क्षण होता है, वो किसके लिए होता है? पृथ्वी को तृप्त करने के लिए होता है, यहाँ के जीव जंतुओं मनुष्यों को तृप्त करने के लिए होता है। तो वो विद्युत भी किसके लिए? बादलों के अंदर जो ये बिजली इतनी पैदा हो रही है, बादलों को इतना जो कष्ट हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? वो हो रहा है दूसरों को तृप्ति प्रदान करने के लिए। अंकुरण होता है, अब उसी जब जल बरसता है तो जल धरती को तृप्त कर रहा है और उसी में नया अंकुरण पैदा होता है। तो यहां पर प्रकृति के जितने उपादान लिए गए, उपादान मतलब आपको जितनी भी लक्षण दिखाए गए हैं, जितने भी एग्जाम्पल लिए गए हैं, वो सभी यहां पर क्या बता रहे हैं? प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में लीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर में जो हमारे पास एक गीत और एक कविता थी हमने खत्म किया। आई होप आपको ये कविताएं और गीत इनके सार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन जो अर्थ की व्याख्या होती, पूरी कविता की जो व्याख्याएं होती हैं वो हम पहले भी करा चुके हैं, तो उन चैप्टर्स को आप जरूर पढ़िएगा। अब ये जो हम वन शॉट रिवीजन करा रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये आपके सभी सब्जेक्ट्स में, आपकी क्लास के जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी में अवेलेबल है। तो ये आपको मिलेंगे कैसे? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे वन शॉट रिवीजन, आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। देखिए 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो आप क्लास 11th में यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी क्लास के वो सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिसमें फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब जिस भी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट या एग्जाम है, आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट जो है क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो जो चैप्टर आपके एग्जाम या टेस्ट में आ रहे हैं आपको क्लिक करते जाना है, वीडियो देखते जाना है और रिवीजन करते जाना है। फटाफट अपना रिवीजन करिए, टेस्ट और एग्जाम अच्छे से दीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।